हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। आज सामान्य ज्ञान की फुल पेपर जो है कराया जा रहा है रोज सुबह 8 बजे। तो भाई आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट 4 है। 50 क्वेश्चन आज के हैं, 50 वो इंपॉर्टेंट है, 50 के 50 पूरे इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी क्लास बिल्कुल ढंग से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूचना का अधिकार सर कब लागू हुआ, 2001 में, 2002 में, 2005 में या 2010 में। जो लोग कंटिन्यू क्लास देखते हैं उन्हें पता होगा, या बताइए कि कब पारित हुआ। ये सूचना वाला जितने अधिकार होते हैं इसकी हम एक क्लास ले लेंगे मास्टर क्लास में। तो सूचना का अधिकार कब होता है, 2005 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया बताइए भाई। 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या शुरू किया गया, शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, या रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ये हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा। अगर आप लोग मास्टर क्लास नहीं देख रहे हैं तो देखिए, उसके कंटेंट को देखिए, फिर एग्जाम को मिलाइए अपने प्रीवियस ईयर को, पूरा कंटेंट मैच हो रहा। ये चीजें आप, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या हुआ। तो स्वामी विवेकानंद को हमने मास्टर क्लास में पढ़ाया कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया करते हैं, तो ये बेलूर मठ जो होता है 1897 में करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद बताइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना, कुल वेद कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है बताइए। तो सबसे पुराना वेद की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है बताइए। भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है, चेन्नई में, नागपुर में, इंदौर में या भोपाल में। 4 का आंसर आपको देना है। तो भारत की न्यायिक अकादमी के बारे में अगर बात किया जाएगा तो यह कहाँ हो जाती है, भोपाल में हो जाती है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है, रेड क्रॉस जो है मुख्यालय कहाँ है, मार्किस में, जिनेवा में, दावोस में या न्यूयॉर्क में। 5 का आंसर आपको देना है। तो रेड क्रॉस जो होता है ये, इसकी स्थापना कब होती है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसकी स्थापना जो होती है 1863 को होती है, और यह कहाँ आखिर होती है, तो यह जिनेवा में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में हो जाएगा। इसकी स्थापना करने वाले कौन होते हैं, हेनरी ड्यूनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात बताइए। आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन से हैं भाई बताइए। जॉनसन, जे मेंडल या जी मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, और FV मॉर्सन या मॉर्गन। तो आनुवंशिकता का जनक अगर किसे कहा जाता है बताइए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने परीक्षण किस पे किया था, मटर के पौधों पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ बताइए। इसरो का मुख्यालय नोट कर लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, कहाँ है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है या अहमदाबाद में है या पोखरण में है। 7 का आंसर दीजिए, बिल भी करेक्ट होगा आपका। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही आंसर देंगे। तो बेंगलुरु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, इसी तरह सारी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं, देख डालिए। प्लेलिस्ट अपलोड है, प्लेलिस्ट में सारी बीएड की ही क्लासें अपलोड, सारी क्लासें देख डालिए। इससे जब बेस्ट कंटेंट नहीं दिया जा सकता, और हम बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट और उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बेस्ट से बेस्ट अभी आप मास्टर क्लास में देखेंगे इतना कंटेंट दे दिया है जितना आप इधर उधर पूरे यूट्यूब पे क्लास शायद ना पाएं। ये चीज होती है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था।
यहाँ से भी वक्तव्य से क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर ही सारे क्वेश्चन है। तो भाई स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, या किसने कहा, बीसी पाल ने, एनी बेसेंट ने, लोकमान्य तिलक या चंद्रशेखर आजाद। तो एट का आंसर देना है आपको। तो लोकमान्य तिलक ने कहा था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की इसमें बात की जा रही है। तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त एग्जाम के टाइम का पूछा गया होगा, एग्जाम के टाइम का पूछा गया होगा। तो इस समय ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अलग से करंट अफेयर ने इसमें नहीं लिया है और अगली बार में करंट अफेयर भी ले ली जाएगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? एंडोक्राइन या अग्नाशय या यकृत या इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर आपको देना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाती है। लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। अंतःस्रावी पूछा जाता है, तो अंतःस्रावी जो होती है ये लीवर नहीं होगी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत होता आखिर का है, यकृत जो है इसमें पुनर्द्रवन की क्षमता ज़्यादा होती है। भाई यकृत अगर गायब हो गया तो यकृत फिर जन्म सकता है। यकृत क्या है? जैसे मस्तिष्क में जितनी सेकमाएँ होती हैं उसमें एक बार नष्ट होने के बाद नहीं होता, पर यकृत जो है आपका फिर से पुनर्निर्माण हो सकता है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है बताइए? ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा। 11 का आंसर दीजिए आप लोग कि कौन सा होगा। तो 26वां राज्य कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ किस प्रदेश में है भाई? आपको हमने पढ़ाया था अपनी मास्टर क्लास में कि जो भगवान बुद्ध थे इन्हें आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने सबसे पहले, जब ज्ञान आदमी को प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं तो उसे देगा। तो अब जब वो ज्ञान आखिर कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। अब सारनाथ सर इसमें पूछा है किस प्रदेश में? बताइए, केरल में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश? ये तो भाई उत्तर प्रदेश वाले बहुत ढंग से जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में ही सारनाथ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 28 फरवरी को, 5 जून को या 11 जुलाई को? सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब 13 का आंसर आपको बताना है, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो उनको पता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, MS स्वामीनाथन को और बी कुरियन को या KN बहाल को या BP पाल को? बताइए। 14 का आंसर आपको देना है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बी कुरियन को कहा जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बताया जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाए, हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाएगा क्योंकि पूछा जा चुका है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है सर? तो MS स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में? बताइए, नाथुला दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या सिक्किम में? तो 15 का आंसर आपको देना है, बताइए। तो नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो यह सिक्किम में आपका हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं योगी गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि, शंकराचार्य। 16 का आंसर आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट देना है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। इस आप ये मान लीजिए मास्टर, हम तो ये करा रहे हैं, अगर हम एक स्टूडेंट अगर BEd का एग्जाम देने जा रहे होते तो हम क्या करते? तो हम इस जो मास्टर क्लास हमारे चैनल पे अपलोड हो उसको देखते, फिर देखते कि हमारे कंटेंट में क्या हम प्रीवियस ईयर जो हल किए हैं इसमें आ रहा है। मात्र 20-20, 25-25 मिनट की क्लास हैं और 10 क्लास हैं, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया 10 क्लास में। ये चीज़ होता है। तो उस क्लास को आप पढ़िए, फिर देखिए प्रीवियस ईयर में आप डायरेक्ट क्वेश्चन दें, आंसर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से हमने प्रीवियस ईयर उठा करके ढंग से बनाया है, देखा है कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो भारत में सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या हैदराबाद? बताइए, ये भी हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा।
तो 17 का क्या है, बेंगलुरु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रह्मोस क्या है सर बताइए, एक वायुयान है या एक कंप्यूटर वायरस है या एक प्रक्षेपास्त्र है या एक पनडुब्बी है। तो 18 का आंसर दीजिए जो लोग जुड़े होंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा। यह आपका जो है एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। ठीक, अब 19 नंबर देखिए आप, 19 देखिए, 19 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार या निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद है, उसमें हमने मास्टर क्लास में ये भी पढ़ा है, क्या बताएं इतने जितने, इसमें तो प्रीवियस ईयर में सारे मिल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने उठाया है। अब अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में बताइए, 350 में, 356 में, 280 में या 324 में। अब जो है आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग किस में, तो 324 में हो जाएगा। 280 में क्या होता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोंगल त्योहार है सर कहाँ का, तमिलनाडु का है या पश्चिम बंगाल का है या असम का है या केरल का है। 20 का आंसर दीजिए, आखिर आपका कौन सा होगा। पोंगल कहाँ का त्योहार हो जाता है सर, या तमिलनाडु का त्योहार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बनता है। वर्तमान में कौन से कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था वह जाके यूटी में बदल गया, कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें 29वां राज्य कौन सा बनता है, यह प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा गया है पहले लेकिन अब शायद ना पूछा जाए, ये भी हो सकता है। तो 29वां राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना था, यह पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर का प्रश्न में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं बेल्जियम से, ब्राजील से, पुर्तगाल से या सेनेगल से। तो 22 का आपको आंसर देना है, तो कहाँ से हो जाएंगे, तो पेले जो हैं ये कौन से होते हैं, या ब्राजील से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। बताइए 23 का आंसर आपको देना है, तो क्या है, रेशम कीट पालन को आप क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। ये हमने बताया, ये आप नेक्स्ट क्लास में हम पढ़वा देंगे कि जिसमें जो पालन होता है, जितने पालन से क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, हार्टिकल्चर बागवानी, एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन, ये चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें पढ़वा दी जाएंगी। तो रेशम कीट का पालन क्या है, सेरीकल्चर हो जाता है। दृष्टि 2025 का संबंध क्या है बताइए, 24 का आंसर दीजिए कि आखिर कौन सा हो जाएगा। दृष्टि 2025 का संबंध क्या है, जनसंख्या के स्थायीकरण से है या औद्योगिक विकास से है या खाद्य उत्पादन वृद्धि से है या ग्लोबीय तापमान से। 24 का आंसर आपको देना है। तो दृष्टि 2025 का संबंध किससे हो जाएगा, 24 का दीजिए, औद्योगिक विकास से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 में आप कितने सही हुए बताइएगा, और 50 क्वेश्चन कराएंगे, अभी जाइएगा मत। नेक्स्ट आप 25 क्या है कि 25 में जो है कि प्राथमिक रंग कौन सा है बताइए, नीला हरा लाल या लाल नीला हरा या जो है लाल काला हरा या जो है हरा सफेद काला। आपको याद क्या करना है, हनी लाल याद करना है। हनी आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं प्राथमिक रंग की, हनी लाल। अब हनी लाल जब याद करेंगे तो क्या हो जाता है सर, अब हनी लाल याद करने पर आपको सबसे अच्छा यह लगेगा कि हा से हरा होता है सर, नी से नीला होता है और ला से लाल हो जाता है। तो हरा नीला मतलब हनी लाल। तो हरा नीला लाल क्या होता है सर, प्राथमिक रंग आपका हो जाता है, हरा नीला लाल। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह सही होगा, हनी लाल। ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी.बी. गिरी। 26 का आंसर आपको देना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देख सकते हैं आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन होते हैं या डॉक्टर श्री राजगोपालाचारी होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो होंगे नहीं क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, क्या डॉक्टर बी.बी. गिरी
हो जाएंगे? बताइए, 26 का आंसर देना है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइडर कप संबंधित है। बताइए, राइडर कप संबंधित है तो बैडमिंटन से हो जाएगा, हॉकी से, या गोल्फ से, या टेनिस से। अब 26 का राइडर कप जो है या गोल्फ से आपका संबंधित हो जाता है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? बताइए, मेक इन इंडिया किसके स्थान पर आता है? योजना आयोग के स्थान पर आता है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया समझ रहे हैं वो नीति आयोग आता है। नीति आयोग आता है, नीति आयोग द्वारा ही पहल शुरू की जाती है। नीति आयोग किसके द्वारा आता है, किसके स्थान पर आता है? या योजना आयोग के स्थान पर आता है। एक मास्टर क्लास जो हमारी होगी उसमें नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में ही केवल बताया जाएगा। 1948 से लेकर के 1950 से लेकर के इधर 2017 तक उसमें सारी चीजें कंप्लीट की जाएंगी और नीति आयोग के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारी चीजें बताई जाएंगी। ये मास्टर क्लास में हमारा प्लान है। तो ये चीज आप देखिए, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? बताइए, मेक इन इंडिया का लोगो जो है शेर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये भी मास्टर क्लास का क्वेश्चन है। 2 अगस्त को, 11 जुलाई को, 14 नवंबर को, 19 नवंबर को, 30 थर्ड नंबर बताइए। 30 क्वेश्चन। अब ये आपको अगर न लग रहा हो तो आप जा करके मास्टर क्लास में चेक कर सकते हैं कि हम पढ़ाए हैं ये सब, वैसे नहीं कह रहे हैं कि ये मास्टर क्लास का। तो भाई जो पढ़ाया गया है वही बताया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 31। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैल्टिक इकाई, या प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है उसे एक बता दीजिए। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है सर? प्रकाश वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पीलिया से दुष्प्रभावित होगा। भाई अगर किसी को पीलिया होता है तो उसका दुष्प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा? उसके अग्नाशय पर पड़ेगा, या अमाशय पर पड़ेगा, या यकृत पर पड़ेगा, या छोटी आंत पर पड़ेगा? तो 32 का आंसर आपको देना है। तो पीलिया जो है दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होगा? यकृत या लीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। बताइए, कैथरीन मियो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक बताना है आपको, कौन हो जाएंगे? 33 का आंसर दीजिए। तो आपके कौन हो जाएंगे? कैथरीन मेयो द्वारा लिखी जाती है मदर इंडिया पुस्तक। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? यह भी आपके में हमने पढ़ा रखा है। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018। तो भारत में जीएसटी आपका कब लागू होता है? बताइए, 34 का आंसर देना है। तो 1 जुलाई 2017 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया था? तो वह असम हो जाता है। सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी कहाँ लागू होती है? तो वह फ्रांस हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू होती है? वह फ्रांस। और भारत में कहाँ सबसे पहले? तो वह असम हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित किस चैनल से जुड़े? उस समय रहा होगा चर्चा में। तो टीवी जो था, रजत शर्मा जो है उस किससे जुड़े थे? वह इंडिया टीवी से जुड़े थे। यहाँ से एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, इस वजह से जो है रजत शर्मा तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब इस समय क्या पूछा जा सकता है? मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना किस चैनल से जुड़े थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो वहां से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रोहित सरदाना किस चैनल से जुड़े थे? बताइएगा जो लोग देख रहे हैं क्लास। तो आज तक से जुड़े थे रोहित सरदाना। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई जो हैं, तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? बताइए, तीजन बाई किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए। तो यह कौन हो जाएंगी? पिंडवानी छत्तीसगढ़ से या संबंधित हो जाएंगे। पिंडवानी छत्तीसगढ़ से या संबंधित हो जाएंगी पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा होगा? 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है माउंटबेटन घोषणा कब होती है? 37 को आंसर देना है। तो क्या आता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन आते हैं और माउंटबेटन योजना की घोषणा करते हैं और भारत पाकिस्तान का विभाजन कर देते हैं।
आपसे पूछा जाएगा किस योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत व पाकिस्तान का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन, विजय तेंदुलकर, सुनील गंगोपाध्याय या वीरप्पा मोइली? 38 का आंसर देना है। तो प्रथम सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में क्या शुरू किया गया? प्रकाश जावड़ेकर ने आखिर 2019 में आखिर कौन सा अभियान शुरू किया, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल साइन बोर्ड या ऑपरेशन डिजिटल क्लासरूम या ऑपरेशन डिजिटल स्कूल? तो 39 का जो है, उस समय प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री थे। अब उस समय क्या शुरू किया था? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया था। यहां से आपसे पूछा जाएगा मानव विकास जो संसाधन मंत्रालय था उसे आप किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय से जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, बताइए, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला, बताइए किसे मिला? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, मिहिर सेन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? बताइए। तो आपको क्या याद करना है भाई? 3 याद कर लेने, 3 लोगों को मिला था सर्वप्रथम भारत रत्न। भारत रत्न 3 लोगों को मिला। किसको किसको मिला बताइए? रा से आर से क्या होता है सर? राधा कृष्णन जी हो जाते हैं। आर से कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णन जी हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। आर से राधा कृष्णन जी हो जाएंगे। आर से सी राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये नोट कर सकते हैं। राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और कौन होते हैं सर? सीबी रमन होते हैं। सीबी रमन को मिलता है, पहली बार मिलता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राधा कृष्णन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बताइए। उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है, आप जनगणना के अनुसार क्या बताना है? साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता बताइए कितनी है? बताइए 17.5%, 0.5%, 68.21% या 67.68% या 65.41%? बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो अगर आपने 67.68% या 67.68% दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश की साक्षरता लगभग 68% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 68% के आसपास बोले हैं, मतलब क्या? 67.68%। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल में स्थान क्या है? क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बताइए। 42 का आंसर आपको बिल्कुल देना है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, चौथा? बताइए। तो आपको चारों बता देते हैं, मतलब चौथा राज्य हो जाता है। क्षेत्रफल में कौन होता है? चौथा राज्य होता है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्या है? राम महान है। राम महान है क्या है? ये क्षेत्रफल की ट्रिक है। अब राम महान है तो रा से क्या होता है? क्षेत्रफल में राजस्थान। रा जो होता है आपका क्या होता है सर? यह राजस्थान हो जाता है। रा से राजस्थान, माँ से क्या है? मध्य प्रदेश और महा से महाराष्ट्र हो जाता है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र होता है और चौथे नंबर पे सर क्या होता है? ये अपना उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में हो जाता है। क्षेत्रफल में पहला राज्य राम महान है, राजस्थान। राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है और क्या होता है सर? महाराष्ट्र तीसरे पे आ जाता है और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई? 43 का आंसर आपको देना है कि कौन सा सही हो जाएगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1975, 1965, 1985 या 1995? 1975, 1965, 1985, 1995? 43 का आंसर दीजिए। तो 1975 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? बताइए। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। 44। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे क्या पूछा गया, और पूछा भी गया तो वह गलत हो सकते हैं। तो 2-4 प्रश्न आपसे सलाह रहेगी, जब न समझ में आए तो उन्हें छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। नेगेटिव करेंगे गलत जाएगा, आप में जो नंबर पाएंगे उससे भी कट जाएगा। तो क्या है इटावा से? इटावा क्या है? क्या है? सुरबहार और सितार जो है इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। तो क्या इटावा के लिए या इटावा से प्रसिद्ध हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा है यह किस जिले में पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में या झांसी में? बताइए। 40 का आंसर आपको देना है। तो मार मृदा कहाँ पाई जाती है? या झांसी में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर का, अमीर खुसरो का, फिराक का या गालिब का? 46 का आंसर देना है। तो मिर्जा गालिब जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? वह आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? आपसे पूछा गया है राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? 47 का आंसर दीजिए। तो यह जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? बताइए। 48 का आंसर आपको देना है। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? नत्थू खान, रहीमुल्लाह खान या जो है सुजान खान या अब्दुल करीम खान? तो क्या शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है किसने शिक्षा दी थी? तो 48 का आपको आंसर का बताना है। तो कौन हो जाएंगे? रहीमुद्दीन खान जी ने क्या दिया था? जो शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। 48 का बी आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। 49 बताइए। ये जो है हमने पढ़ा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? प्रथम आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज हमने कुछ में कराई है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था उसी में कराई थी, लेकिन यह अलग से हम और करवाएंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट विविध का होगा जो। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी या श्रीमती सुचेता कृपलानी या जो है सुश्री मायावती या श्रीमती सरोजनी नायडू? 49 का आंसर देना है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन होती हैं? सुचेता कृपलानी होती हैं। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पहली महिला राज्यपाल पूछे तो आपको क्या बताना है? सरोजनी नायडू। पहली राज्यपाल आपसे पूछा जाएगा। पहली महिला अगर राज्यपाल पूछा जाता है सर, तो आपको क्या बता देना है? यह सरोजनी नायडू होती। पर पहली मुख्यमंत्री पूछा गया है तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हो जाती। भारत के किस स्थान पर जो है बताइए? 50 का आंसर आपको देना है कि 50 का आंसर क्या है? मुड़िया पूर्णिमा मेला। ये जो है मुड़िया लिखा है, मुड़िया आपको दिख नहीं रहा है, लिख लीजिए मुड़िया या सर कहाँ है? तो मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है सर? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधाना। तो 50 का आंसर दीजिए। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा सर? गोवर्धन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इन्हें सभी की क्लास ले ली जाएगी, टेंशन लेने का नहीं अगर स्टडी संग्राम आपके साथ है। तो भाई क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप से और सारी चीज़ें से आप PDF ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट फिर दोबारा कर सकते हैं और आंसर आप मिला सकते हैं हमारी क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।